अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि रियासत पाकिस्तान में नंग धड़ंग होकर पाकिस्तान के अवाम के सामने आ खड़ी हुई है और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से क्या फ़ैसले किए गए हैं, कौमी असम्बली से और सुप्रीम कोर्ट में जजेस पे एतबार किस हद तक उठ चुका है इस मैंडेट चोर हुकूमत का कि अब 17 के मुकाबले में 17 अपने जजेस वहाँ पैराशूट के ज़रिए लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। और फिर इमरान खान के क्या पट्टे कमज़ोर पड़े हैं, ढीले पड़े हैं, या इमरान खान के वो शागिर्द पट्टे वो कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं या मुका का मामला उनके साथ इस इस्टेब्लिशमेंट के आगे बढ़ रहे हैं। और फिर क्या पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जजेस इसी तरह देखते रहेंगे कि ये खेल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के साथ इसी तरह खेलते रहें और उनका हाल वही कर दें, वही हशर कर दें जो 2 दिन पहले या पूरे पाकिस्तान ने इंतज़ार हुसैन पंजोता का देखा। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा या हमारी प्ले लिस्ट को भी विजिट कर लें और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि आज कौमी असम्बली में इस मैंडेट चोर हुकूमत जिनके बारे में कहा तो मंसूर अली शाह साहब ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में कहा था कि वो शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे थे जब अदलिया पर हमले हो रहे थे। अब मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने, इस मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs और सेनेटर्स ने भी अमली तौर पर शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं और हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना खेल खुल कर खेल रहे हैं। उन्होंने अपने कारिंदा खास वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जरिए आज कौमी असम्बली में ये बिल पास करवा लिया। और बिल क्या है कि जी 1952 के आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है। 1952 में हमारे बुजुर्गों ने जो एक्ट लाए थे कि आर्मी सर्विसेज, आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। अब उसे तब्दील करके इन्होंने 5 साल कर दिया है। तजवीज़ पिंडी वालों ने किया है और पिंडी वालों पे अब प्रेशर है एयर चीफ का भी और नेवल चीफ का भी कि आप सारी मलाई खुद ही उतार के खाए जा रहे हैं। ये खीर हमारे, अगर आपने पकाई है तो हमें भी इसमें से कुछ हिस्सा दिया जाए, क्योंकि अब वो वार नहीं रही। या हमारी लड़ाई है इंडिया के साथ सी में, इंडियन ओशन में, और वो नेवी लड़ रही है, या हमारी लड़ाई जब भी शुरू होती है तो सबसे पहला और फैसला कुन हमला तो एयरफोर्स ने करना होता है। तो इसलिए एयर चीफ का क्या कसूर है? तो उन्होंने कहा चलें इस बहती गंगा में, क्योंकि इस वक्त फार्म 47 वाले सारे बटेरे हमारे पाँव के नीचे आए हुए हैं और ये मैंडेट चोर हुकूमत है। इनमें से एक एक बंदा बशमूल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सबको पता है कि ये फार्म 45 के मुताबिक हारे हुए हैं, सिर्फ फार्म 47 के सहारे पे ये सांसें ले रहे हैं। इसलिए इनसे जो भी इस वक्त मंजूर कराना है करवा लें। और फिर यही हुआ, ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में पेश किया बिल और कौमी असम्बली ने आंखें बंद करके पास कर दिया। अब इनकी मुद्दत मुलाजमत हर सर्विसेज चीफ की, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की 3 साल की बजाय 5 साल होगी। और इस दौरान अगर कोई जर्नल रिटायरमेंट की उम्र की हद तक पहुंच भी जाए तो उस पर इसका इतलाक नहीं होगा उम्र की हद तक का। वो बेशक 69 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, जितना मर्जी है बूढ़ा हो जाए, वो अपने 5 साल पूरे करके ही जाएगा। एक दफ़ा मुसल्लत हो गया उसे कोई हुकूमत हटा भी नहीं सकेगी। ये इस हद तक खतरनाक आइनी तरमीम पास कर रहे हैं और सब कौमी असम्बली के मेम्बरान, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं हमें लग रहा है कि बहुत जल्द हम इमरान खान के साथ अपोजिशन के ट्रक पर खड़े होंगे। ये ख्वाजा साद रफीक, क्योंकि उन्होंने अपना जवानी MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में गुजारी है और गुलाम हैदर वाई जैसे लोगों के साथ गुजारी है, तो कभी कभी उनके अंदर उबाल जमहूरियत का और पब्लिक के, अवाम के हक के रायदही का और अब सिविल सुप्रीमेसी का कभी कभी उन्हें बुखार चढ़ता है। तो वो इस तरह के बयान दे देते हैं। जिस तरह कैप्टन सफदर को 2 दिन पहले बुखार चढ़ा तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस वक्त पाकिस्तान में सारे मामलात पिंडी से कंट्रोल हो रहे हैं, वहाँ आप सलूट मारें, आपका हर मसला हल हो जाएगा। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक जैसे चंद लोग अभी भी मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन न जाने क्यों कौन सी उन्हें गोलियां दी गई हैं कि वो बिल्कुल होश व हवास खो बैठे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि वो अपने हाथ से क्या कर रहे हैं। ये आइनी तरमीम जो अभी इन्होंने अप्रूव की है, ये बहुत जल्द इस आइनी तरमीम को अप्रूव करने पर ये सारे रोएंगे, लेकिन उस वक्त तक शायद वक्त इनके हाथ से गुजर चुका होगा। दूसरी इन्होंने तरमीम क्या की, लोग सोच रहे थे कि शायद ये जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करना चाहते हैं कि जी मौजूदा 16 काजी फायज ईसा के जाने के बाद अब 16 रह गए हैं, एक सीट खाली है। 16 में से सारे जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल, मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान समेत सारे जा बैठे हैं याया अफरीदी के पास। और याया अफरीदी ने तमाम जजेस को इस बात पर कायल कर लिया है
कि हमने मिलकर चलना है अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया के वकार के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इत्माद में ले लिया था और लोगों को यकीन हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस वक्त अदलिया के वकार की बहाली के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ जाकर मिल बैठे हैं। ये खदशा, ये इतलात हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंची तो हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब जजेस की तादाद बढ़ा ली जाए और 8 या 9 जजेस अपने ऊपर से पैराशूट के जरिए लॉन्च कर दिए जाएं। अब सिर्फ इस 8-9 पे उनकी बात नहीं बन रही, उन्होंने 17 से तादाद बढ़ाकर 34 कर दी है, डबल कर दी है। जितने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद नहीं भी 16 है, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर 18 अपने लॉन्च किए जाएं, अपने घर के बंदे। अब पता नहीं वो कौन लोग होंगे, एहसन भून टाइप 2-4 बंदे तो शिरवानियां सिलवाए बैठे हैं कि हमने जाना है, बनना है जज। लेकिन मे भी अता तारड़ के वालिद साहब अगर जिंदा हैं तो वो चले जाएं, आजम नज़ीर तारड़ साहब के वालिद साहब, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के वालिद तो फौत हो गए हैं, शायद इस तरह के और इनके घर के कोई बंदे होंगे जिनको ये गाउन पहना के जज बना के वहां बिठाएंगे। अदरवाइज अगर आइन और कानून को समझने वाला, सूझबूझ रखने वाला कोई बंदा होगा। ये अलग बात है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी खरीदा हुआ है, बार काउंसिल को भी खरीदा हुआ है। हत्ता कि आपको याद होगा अभी जो हाल ही में इनके इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से पहले इन्होंने 2693 प्लाट दिए थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को। इसी तरह लाहौर में जर्नलिस्टों को 3200 प्लाटों का भी ऐलान मरियम नवाज कर चुकी हैं। इनके हाथ में प्लाट हैं, हर किसी को बांटे जा रहे हैं। हत्ता कि पीआई की खरीदारी के लिए इनके अपने अलीम खान जो वजीर निजकारी हैं, उनके मुबैना तौर पर जाती दोस्त ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी वाले पीआईए खरीदने गए तो वहां भी उन्होंने कहा कि अगर आप ये 10 अरब की हम जो बोली लगा रहे हैं, इसके एवज अगर आप हमसे प्लाट ले लें, हमारा एक एक प्लाट 1-1 अरब का है, 10 प्लाट लें और पीआईए हमें दे दें। ये हर जगह खरीदो फरोख्त का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। अगर ये खरीदो फरोख्त का बाजार इसी तरह गर्म रहा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों का हाल और पाकिस्तान की बेसिकली वो नहीं, इंतजार हुसैन पंजोता नहीं थे जो आपने देखे 4 दिन पहले, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान की हालत इन्होंने वो बना दी है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह ये करते जाएं तो आप भी खामोशी से बैठे रहें और जज साहिबान भी खामोशी से बैठे रहें। अब जजेस पे ये जो आज इन्होंने 34 वाला वार किया है, अब देखते हैं कि कल जो इजलास होने लगा है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस सर जोड़कर आज शाम को बैठेंगे और देखेंगे कि अब क्या करना है हमने। क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जहां गवर्नमेंट को नजर आ रहा था कि 6-6 से शायद मामला टाई होने लगा है, हालांकि वहां भी गवर्नमेंट के हाथ में चीज कोई नहीं है। स्पेशली जो इन्होंने अकलियती रुकने असेंबली, स्पेशली स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने जो खातून नामजद की रोशन खुर्शीद बरोचा, वो ना मुस्लिम लीग की है ना पीपल्स पार्टी की है, वो पिंडी वालों की है। तो वहां अगर 6-6 मामला टाई होने लगा है तो वहां भी पिंडी वालों ने फैसला कुन वोट अपने हाथ में रखा है, अपना बंदा भेजा है रोशन खुर्शीद बरोचा। ये रोशन खुर्शीद बरोचा कौन है? ये इससे पहले परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट में आपने नाम सुना होगा रोशन खुर्शीद बरोचा का। वो उस वक्त से पिंडी एस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ उनके राब्ते हैं और अब भी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने ही अयाज सादिक को ये नाम दिया और अयाज सादिक ने नाम पढ़ दिया। अब रोशन खुर्शीद बरोचा वहां स्विंग वोट जो होगा, जो फैसला कुन वोट होगा, वो पिंडी वालों के हाथ में है। इसलिए अब वहां कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर आप समझें कि फैसला टाई हो गया और उसके बाद फैसला रोशन खुर्शीद बरोचा के वोट पे हुआ, तो फिर समझ लीजिएगा ये पिंडी वालों का फैसला है, ना ये इस्लामाबाद वालों का है और ना ये बनी गाला का है। इसलिए चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। अब तो उन्हें मुद्दत मुलाजमत में भी आपने खुद अपने हाथों से तोसी कर दी, आपने अपने हाथ काट के उन्हें दे दिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ये बहुत जल्द रोएंगे, लेकिन उस वक्त शायद इनके हाथ से वक्त निकल चुका होगा। दूसरी तरफ इमरान खान की अडयाला जेल से उनके ज़ाती मुआलिज को मिलने की इजाज़त दे दी गई और रिपोर्ट ये आई है, उन्होंने कहा है कि इमरान की हालत तसल्ली बख्श है, लेकिन इमरान खान के पट्टे, उनके मसल्स ढीले पड़े हैं। अब इमरान खान के मसल्स ढीले कैसे पड़े हैं? यकीनन उनके अज़्म हौसले में कोई कमी नहीं आई, लेकिन एक बंदा जो मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है अपनी 70 साल ज़िंदगी में, उसने कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। जब वो 14-15 साल की उम्र से उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, तो उस बंदे के मसल्स अगर आप 10 दिन उससे आप एक्सरसाइज मशीन वापस ले लेंगे तो उसका मसल ढीले ही पड़ेंगे। इसलिए ये कोई फिक्र की बात नहीं है कि इमरान खान के मसल्स ढीले पड़ गए हैं। इमरान खान को दोबारा वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन दे दी गई है, उन्होंने दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इमरान खान के मसल्स दोबारा अपनी गेन कर लेंगे एनर्जी, और वो दोबारा जब देखेंगे डॉक्टर्स तो ये रिपोर्ट नहीं आएगी कि इमरान खान के मसल्स ढीले पड़ गए हैं। अज़्म हौसला ढीला नहीं पड़ना चाहिए, जो यकीनन इमरान खान का अज़्म हौसला ढीला नहीं पड़ा। और उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये आर्मी एक्ट के तहत आर्मी मिलिट्री कोर्ट में भी मुझे ट्रायल करना चाहते हैं कर लें, लेकिन असल मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जजेस के मसल तो ढीले नहीं पड़े? क्या पाकिस्तान के अवाम के मसल्स तो ढीले नहीं पड़े? अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मसल्स तो कल ही सामने आ जाएंगे जब ये इजलास होगा, या इजलास होने से पहले अगर फुल कोर्ट मीटिंग ही बुला लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी, और ये सारी इनकी आईनी तरमीम उड़ाकर रख दें, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम,
और उससे पहले पहले ये केसेस खोल लें 8 फरवरी के इलेक्शन का, मखसूस नशिस्तों का मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने वाला मामला, अगर ये उस पर नजरसानी कर लें फुल कोर्ट इजलास बुला के, तो फिर तो कुछ रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज वही हाल होना है अब पाकिस्तान का जो इंतसार हुसैन पंजोता का आपने 4 दिन पहले हाल देखा। क्यों कि अब हालत ये हो चुकी है कि मेहदी हसन भट्टी हाफजाबाद में एक वक्त था कि उनकी मर्जी के बगैर वहां चिड़िया पर तक नहीं मारती थी। अब मेहदी हसन भट्टी की बेटी अनीका मेहदी भट्टी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है, मुझे कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने से रोका जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि आप रिजाइन कर दो, सीट खाली छोड़ दो। अब ये सीट वो किन से जीती थी? सायरा अफजल तारड़ से, जो हाफिज कुरान बताई जाती हैं, लेकिन जब वो मिनिस्टर थी हेल्थ की इस्लामाबाद में, तो उनके किस्से और उनकी कहानियां, करप्शन की कहानियां आज भी अगर हेल्थ बीट कवर करने वाले इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स थोड़ी सी मेहनत करें तो सायरा अफजल तारड़ के दौर की अरबों रुपए की करप्शन की कहानियां सामने आ जाएं। सायरा अफजल तारड़ ने 90,000 वोट लिए थे और 1,13,000 वोट लिए थे अनीका मेहदी भट्टी ने। अब 1,13,000 वोट लेने वाली अनीका मेहदी भट्टी, इन नामसाद हालात में उसने इतने वोट लिए थे, उसे कौमी असम्बली के इजलास में जाने से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीबी आप रिजाइन कर दो। अगर अनीका मेहदी भट्टी जैसे तगड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली को असम्बली में जाने से रोका जा रहा है और उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है, तो यकीन माने अब आने वाले दिनों में अब उठाने वाला काम, क्योंकि उठाने वाला काम कामयाब नहीं हुआ, 3-4 बंदे इन्होंने लास्ट टाइम तरमीम कराने के लिए उठाए थे, वो भी सारी चीज़ें सामने आ गई और जिनको नहीं उठाया था उनके भी हालात आपके सामने हैं, और जिनको उठाने में कामयाब नहीं हुए थे, जिस तरह साथ बलोच हैं, चौधरी इम्तियाज़ हैं, उनके घर में उनकी फैमिलीज़ के साथ जो कुछ हुआ, और अब इंटरनेशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने एक्टिव हो चुके हैं कि वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल फोरम पर रखी जा रही हैं, जिसका बैकलैश हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं, वो अपनी धौंस, धांधली, बदमाशी बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग खामोशी से बैठे हुए हैं और हम लोग जो वीलॉग्स कर रहे हैं, ओवरसीज बैठे कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं उनका गला घूंटने के लिए अब इस मैंडेट चोर हुकूमत ने एक नया तरीका सोचा है। ये अब भारी टैक्सेस आयद करना चाहते हैं यूट्यूबर्स पर, वीलॉगर्स पर, और जो लोग सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक पे, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, जितने सोशल मीडिया आउटलेट से लोग पैसे कमा रहे हैं अपने घर में बैठ के कंटेंट क्रिएट करके, उनके खिलाफ भारी टैक्सेस आयद करने लगी है ये मैंडेट चोर हुकूमत। लेकिन हम बोलते रहेंगे जितनी हमारी इस्तात है। आप लोगों को खामोश, अगर आप इसी तरह बैठे रहे जिस तरह इस वक्त मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बैठे हुए हैं शुतर मुर्ख की तरह रेत में सर दबाए, अगर आप भी इसी तरह बैठे रहे और आपने 9 नवंबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सवाबी इंटरचेंज की कॉल है उस पर अगर आपने रिस्पॉन्स ना किया, तो यकीन माने वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का एक एक शहरी इंतजार हुसैन पंजोता होगा। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदनों के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।